हेलो। आज हम आपको छंद के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं कि छंद होता क्या है, जो आपके यूजीसी नेट में भी आएंगे और एचटेट में भी और सीटेट में भी। हाल फिलहाल में जो एचटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है 2-3 दिसंबर को होगा, जिसमें आपको छंदों का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, जिसमें छंद पूछे जाएंगे। कुछ छंदों के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि छंद होता क्या है। तो छंद के छंदस है जो छंद है जो छंदस शब्द छदि समवर्णे चुरादि घनी धातु से बनता है। इसका अर्थ है ढकना या आच्छादित करना। चारों वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग होता है। पाणिनि ने बहुलम छंदसी सूत्रों के द्वारा वेदों को छंदस कहा है। यास्क ने छंदस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरुक्त में छंदासी छादनात् कहा है। इसके बारे में छंदों का होता क्या है कि छंद श्लोक लिखते समय वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है। यह व्यवस्था छंद या वृत्त कहलाती है। तो वृत्तों के भेद कितने होते हैं? तो प्रत्येक श्लोक के 4 भाग होते हैं, जो पाद या चरण कहलाते हैं। जिस वृत्त के चारों चरणों में बराबर अक्षर हो वे समवृत्त कहलाते हैं। जिसके प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण अक्षरों की दृष्टि से समान हो वे अर्ध समवृत्त कहलाते हैं। और जिसको चारों चरणों में अक्षरों की संख्या समान न हो वे विषम वृत्त कहे जाते हैं। उसके बाद है जो गुरु लघु व्यवस्था है। तो इसमें छंद की व्यवस्था वर्णों पर आधारित रहती है, मुख्यतः स्वर वर्ण पर। ये वर्ण हैं जो छंद की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, लघु एवं गुरु। सामान्यतः हर्षव स्वर लघु होता है और दीर्घ स्वर गुरु, किंतु परिस्थितियों में हर्षव स्वर गुरु न लघु न होकर के गुरु मान लिया जाता है। इस प्रकार से हम आपको कुछ सामान्य छंदों के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि इसमें स्क्रीन पर आप यहाँ पीडीएफ में देख रहे होंगे कि वसंत छंद क्या होता है। तो वसंत छंद का जो इसमें प्रत्येक चरण में जो 4 अक्षर होते हैं, तो 4 अक्षर होते हैं। तो इसमें टोटल प्रति चरण में 12 वर्णों का समवृत्त होता है। तो 12 चौक 48 हर एक लाइन के हिसाब से प्रत्येक पाद में 4 चरण हैं, तो 12 चौक 48। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण एवं रगण हो वह वसंस्थ छंद कहलाता है। इसका लक्षण बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है जतौ तु वसंस्थम उदीरितम जरऊ। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण एवं रगण हो वह वसंस्थ छंद कहलाता है। तो इसका उदाहरण दिया गया है, भवन्ति नम्रास्तर्वो फलोदगमयी नवाम्भूभिः दुर्विलम्बिनो गणाः अनुधत्ता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष प्रोपकारिणाम्। उसके बाद वसंत तिल का छंद है। तो वसंत तिल का जो 14 अक्षरों वाला समवृत्त है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण भगण जगण एवं 2 गुरु वर्ण हो तथा 14 अक्षर हो वह वसंत तिल का छंद कहलाता है। तो इसका लक्षण बताया है, उक्ता वसंत तिल का तबझा जगऊ गह। तो वसंत तिल का है जो इसका उदाहरण दिया गया है, पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यान् निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति सन्तः। इस प्रकार से वसंत तिल का छंद है जो उसका उदाहरण है ये। और उसके बाद में हम अगला छंद पढ़ेंगे जो इंद्रवज्रा छंद है। इंद्रवज्रा है जो 11 वर्णों वाला समवृत्त होता है। जो जिस छंद के प्रत्येक पाद में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु वर्ण क्रम से हो वह इंद्रवज्रा छंद होता है। और इसका लक्षण बताया गया है, वृत्त रत्नाकर नामक पुस्तक है जो उसमें इसका लक्षण बताया गया है।
स्यादि इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। स्यादि इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। और इसका जो उदाहरण है नीचे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो कैसे क्या है। स्वर्गच्युतानाम इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम पंडित तर्पणयंच। इस प्रकार ये इंद्रवज्रा छंद का उदाहरण दिया गया है। तो आगे है शिखरिणी छंद। तो 17 अक्षरों वाला जो समूरित है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण तथा एक लघु और एक गुरु वर्ण हो और 17 अक्षरों वाला हो, वह शिखरिणी छंद कहलाता है। तो छठे और 17वें वर्ण के बाद इसमें यति होती है। और इसका जो लक्षण बताया गया है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। रसैरद्रैश्च छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणीः। उदाहरण है जो अनाघ्रातं पुष्पं किशल्यमलूनं कर्रुहै रनाविध्यं रत्नं मधु नवमनास्वादित्रसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपम् अनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। उसके बाद ये शिखरिणी छंद कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम अगला जो छंद है शार्दूल विक्रीडितम, जो इसमें 19 अक्षर है। मैं स ज स त त घ 19 वर्गों वाला समूरित है। छंदो मंजरी में जो इसका लक्षण बताया गया है। सूर्यास्वैर्यधि मैं सजौ शततगाः शार्दूल विक्रीडितम। जिस छंद के प्रत्येक बाद में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण एवं एक गुरु वर्ण हो, वह शार्दूल विक्रीडित छंद कहलाता है। इसमें 12 वर्णों के बाद पहली यति और 19वें अक्षर के बाद दूसरी यति होती है। परसु श्लोक के तृतीय पाठ में जो अधोलिख श्लोक है शार्दूल विक्रीडितम छंद में है, तो इसका लक्षण बताया गया है। या जो विज्ञान शाकुंतलम है, जो वहीं से इसका उदाहरण लिया गया है। जो शार्दूल विक्रीडितम छंद में जो प्रस्तुत श्लोक लिखा हुआ है, यह शार्दूल विक्रीडितम छंद में है। तो हम इसे पढ़ते हैं। यास्त्यध्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया कंठस्तंभित्वा सपुरीति कलश चिंता जडं दर्शनम वैकल्यमहं तावधीदृशम् इदं स्नेहादरणयोक्शः पीड्यन्ते गृहिण कथं न तनया विश्लेष देश दुख नवई। इस प्रकार से यहाँ शार्दूल विक्रीडितम छंद कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है मंदाक्रांता छंद, जो 17 अक्षरों वाला समूरित है। जिसमें में मगण, भगण, नगण, 2 तगणों और 2 गुरुओं से मंदाक्रांता छंद होता है। इसमें चौथे अक्षर के बाद पहली यति, छठे अक्षर के बाद दूसरी यति तथा 8वें अक्षर के बाद तीसरी यति होती है। तो इसका लक्षण बताया गया है। मंदाक्रांतांभूधि रसनघै मोभनौ तौ गयुग्म। उदाहरण है जो इसका उदाहरण दिया गया नीचे। पश्चात पुच्छम वहति विपुलं तच्छ धुनोत यजस्रम दीर्घग्रीव स भवति खुरास्तस्य चत्वारेव सस्पाण्यति परकीर्ति सकृत पिंडकनामन मात्रान् किम व्याख्यानैर्वर्जति स पुनर्दे दूरमेह्येहियाम्। उस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे छंदों का जो कुछ छंदों का सामान्य परिचय था, हमने ये पढ़ा। जो आपके एचटेट के एग्ज़ाम में जो ये छंद लगे हुए हैं, उनमें से ही हैं। 1-2 छंद बचा है, बाकी उसकी भी अगली वीडियो में मैं उनको करवाने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार से आप आगे भी संस्कृत से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है संस्कृत ज्ञान निधि। संस्कृत ज्ञान निधि के नाम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।